जो अभी हमारे जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में से बेसिक मेडिकल बायोलॉजी, आज मैंने आपने HIV के बारे में बताया है, जो मेरा हमारा मीन का वो HIV और एड्स है। HIV ये क्या एड्स का एड्स AIDS। अच्छा, पहले मैं ये इम्यून सिस्टम की डिजीज है। इम्यून सिस्टम की पहले मैं आपको इम्यून सिस्टम क्या होता है ये मैंने लिखा। इम्यून सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ स्प्लीन, बोन मैरो, WBC, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम और हार्मोन। ये सब मिलकर एक इम्यून सिस्टम बनता है। क्या बनता है? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्मोन्स, RBCs, WBC ब्लड, ये भी मिलके साथ। अब इस इम्यून सिस्टम को जो बीमार करते हैं, जो वीक करते हैं, वो कौन होते हैं? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई और टॉक्सिन होते हैं। ये तस्वीर मैंने इसकी मेरी तस्वीर है। मैं आपको अपनी स्लाइड पर सुनाई नहीं डायग्राम नजर आ रहा है। बेबी बोले प्लीज। ये लिखा हुआ HIV एड्स। जो HIV एक वायरस का नाम है जो कि एड काज करता है। एड्स जो है इम्यून सिस्टम के बीमारी का नाम है। इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डैमेज और तबाह कर देता है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में HIV लिखो। व्हाट इज HIV? पहले HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं कमी हो जाना, डेफिसिट हो जाना, कमी वक्त हो जाना, कमजोर हो जाना, बिल्कुल वीक हो जाना। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। उसके बाद AID एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम AID इज ए डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की डिजीज होती है caused by the human immunodeficiency virus। जो एड है, एड is caused by HIV। HIV causes AIDS। अब मैं आता हूँ इसकी काज क्या है। जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, डायग्राम में नजर आ रहा है, ये HIV है, ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये इसकी स्पाइक्स है और ये इसका जेनेटिक मटीरियल है। ये स्पाइक्स जो है ये इम्यून सिस्टम के साथ अटैच करता है और इम्यून सिस्टम काजेज ऑफ एड्स। एड्स की क्या काजेज है? HIV काजेज एड्स। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में एड्स HIV इज अ वायरस एंड इन्फेक्शन जो बॉडी का सिस्टम में काबू रहता है। दैट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसको बिल्कुल ये वीक करता है, कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम जो होता है उसका निजाम होता है, ये जिस्म की हिफाजत करता है। HIV is a virus that causes AIDS. It attacks the immune system of the body, defends against disease. Immune system जो होता है बीमारी के खिलाफ क्या करता है? HIV lies in blood, humans and ये ब्लड के अंदर रहता है। ये हैवी के अंदर ब्लड में सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसको HIV होता है उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर उसको आना रहता है, फीवर होता है, लार्ज कैंसर लेफ्ट नोड, ये लेफ्ट नोड में स्वेल होती है, वो सूज जाते हैं। उसके बाद थ्रोट उसके गला सूज जाता है, थ्रोट लेरिंजाइटिस हो जाता है, उसको फेरिंजाइटिस हो जाता है, उसका जो थ्रोट है गला है वो सूज जाता है। रैशेस हेडेक सर दर्द रहता है, रैशेस उसकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर रैशेस वगैरह बने होते हैं, मुख्तलिफ जगहों स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। और सोर्स ऑफ द माउथ एंड जेनिटल उसके मुंह के अंदर उसके मुंह के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फोड़े निकल आते हैं, मुंह के अंदर ब्लिस्टर और छाले बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। सोर्स फोड़ों को कहते हैं, सोर्स ऑफ द माउथ एंड जेनिटल। डायरिया हो जाता है, डायरिया। लॉस ऑफ वेट एंड मसल पेन बहुत होती है, इसका वजन कम हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, उसको मेदे और हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है। और बात उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सिस्ट बन जाते हैं जिनमें वाइट पस बढ़ जाती है पूरे जिस्म के ऊपर बिल्कुल, और उसको और उसकी डेथ हो जाती है। ये काम करना होता है।
अगर कोई पेशेंट है उसका बॉडी फ्लूइड उसका टिश्यूज दूसरे के ब्लड के साथ मिक्स हो जाए उसको भी HIV और एड्स हो जाएगा। दूसरा अपना मगर की जाए वो औरत जिसको HIV है वो औरत जिसको एड्स है उसके बच्चा भी पता करेगी उसको भी एड्स हो जाएगा। सेक्सुअल कंटेंट रीयूज कंटामिनेटेड जो कंटामिनेटेड न्यूट्रल्स गलती से और न्यूट्रल्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन से आते हैं उसको भी लाजमी HIV एड्स हो जाएगा उसको पक्की बात है। इसी तरह वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है एड्स के मरीज को आंखों की कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। आंख एड्स की वजह से आंखों की बहुत सी बीमारियां लगती हैं। फॉर एग्जांपल उसको रेटिनाइटिस हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना हो जाएगा रिटेनर डिटैचमेंट हो जाती है उसको पक्की बात है इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। पैपिलाइटिस हो जाएगा। पैपिलाइटिस का मतलब होता है पैपिला कहते हैं हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व सिस्टाइड मैकुलर एडिमा CME जो मैकुला है मैकुला सूज जाएगा सख्त हो जाएगा इसको सिस्टाइड मैकुलर एडिमा कहा जाता है। उसके बाद आइलेट्स कंजक्टिवा स्वेलिंग दोनों उसके आइलेट और कंजक्टिवा सूज जाएगा। इसी तरह रेटिनल हेमरेज हो जाएगा जो रेटिना की ब्लड वेसल है रेटिना की ब्लड वेसल है वो भी सूज जाएगी जो होंगे उसको नजर के सामने कार्टून में स्पॉट है। जो एड्स का पेशेंट होगा एड्स को कैसे डायग्नोज किया जाएगा। नंबर 1 HIV एड्स इज डायग्नोज वाया लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोज किया जाएगा। HIV testing is recommended in all those at high risk anyone diagnosed with a sexually transmitted illness area. Most people infected with HIV develop antibodies within 3 to 12 weeks. जो अक्सर लोग होते हैं मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल होते हैं अक्सर लोग होते हैं HIV उनके बॉडी में डेवलप होता है 3 to 4 weeks 12 weeks के अंदर उनको एड्स हो जाता है। Diagnosis of HIV is done by measuring HIV RNA या DNA। जो वायरस होता है उसके अंदर DNA या RNA पाया जाता है जेनेटिक ये जो है DNA उसमें ज़ाहिर हो जाएगा मेजर किया जाएगा या RNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एंटीबॉडी और PCR जो इसका रिजल्ट आएगा वो एंटीबॉडी या पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन ये रिजल्ट उसका आएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ जो नेक्स्ट स्लाइड है नो वैक्सीनेशन फॉर HIV ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ हाई एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। एड्स जो है एक से दूसरे में ना फैले किसी जगह ना फैले खानदान में ना फैले एक से दूसरे में ना किसी की प्रिवेंशन रोकथाम कैसे की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन प्राइमरी थ्रू सेफ एंड न्यूट्रल्स एक्सचेंज प्रोग्राम ये सिंगल स्टेजेस इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा प्रोग्नोसिस इसका रिजल्ट क्या निकलता है। प्रोग्नोसिस का मतलब कितना ठीक होगा किस हद तक ठीक होता है। HIV से rather than an acutely factor disease ये जो लिखा फैक्टर का मतलब मौत होता है वरना ये या ठीक हो जाता है या ये मौत है बीमारी जो पेशेंट है उसके पूछो बस ये यहाँ तक है। मैंने आज आपको HIV एड्स का ये जितनी भी हाईली कंट्रीज इसका मैसेज है कि जितनी भी हाईली कंट्रीज डिजीज हैं जितने भी हाईली कंट्रीज हैं उनसे प्रिवेंशन करनी चाहिए बचना चाहिए उनके ब्लड से वजूद से ये बहुत जरूरी मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।